ওলাইছোঁ ৰেডি হ'ব तो लेट्स गो। इस खूबसूरत जगह को अलविदा कहने का समय आ गया है। हम घर जा रहे हैं, लेकिन हमारे दिल खुशी और दुख से मिश्रित है। यहाँ बनी यादों के लिए खुशी और जाने के लिए दुख। हम इस स्टनिंग पैराडाइज को मिस करेंगे और हम इसकी यादें हमेशा अपने साथ रखेंगे। अलविदा सुंदर हायुलियांग, यह घर जाने का समय है। हम अपने साथ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज लेके जा रहे हैं और उम्मीद है कि हम दोबारा आएंगे। ये हायुलियांग में एक हॉस्पिटल है। हम अरुणाचल प्रदेश की खतरनाक पहाड़ी सड़कों से निपटने के लिए सुबह 6:30 बजे अपनी होमस्टे से निकले। पिछली रात से लगातार हो रही बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, जिससे हमारी यात्रा और भी चैलेंजिंग हो गई है। घुमावदार सड़कों, खड़ी चट्टानों और लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज से हमें अत्यधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत थी। इससे पहले कि बारिश के कारण सड़कें दुर्गम हो जाएं, हमें जल्द से जल्द सबसे संवेदनशील क्षेत्रों को पार करना है। उंगलियां क्रॉस करके हमने एक सुरक्षित मार्ग के लिए प्रार्थना करते हुए खतरनाक इलाके को पार किया। हमारा अर्ली डिपर्चर एक वाइज डिसीजन था, क्योंकि बारिश से भीगी सड़कों के कारण किसी भी समय लैंडस्लाइड होने का खतरा था। दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका हमें डर था। लैंडस्लाइड के कारण रास्ता ब्लॉक हो गई है। सड़क साफ करने के लिए जेसीबी भेजी जा रही है और कहा जा रहा है कि दोपहर 1 बजे सड़क खोल ली जाएगी। अभी सुबह के 8 बजे हैं। हम सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान पर रुके। लैंडस्लाइड्स के कारण रोड ब्लॉक खोलने का इंतज़ार करने के लिए मजबूर हुए। लगातार बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और हमें सड़क साफ होने तक लगभग 5 घंटे तक इंतज़ार करने के लिए कहा गया था। समय गुजारने के लिए कोई फ़ोन सिग्नल ना होने के कारण हमने अपने अनएक्सपेक्टेड ब्रेक का अधिकतम लाभ उठाया। हमें फ्रेंडली स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की, दुकान पर मैगी नूडल्स का स्टीमिंग प्लेट शेयर की और यहाँ तक कि कार में थोड़ी देर सो भी गए। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन अंत हमें सड़क पर वापस आने की उम्मीद थी। हमने दुकान से कद्दू, केले का फूल, पहाड़ी खीरा, भूत जलोकिया जैसी कुछ सब्जियाँ खरीदी। अच्छी खबर यह है कि सड़क अब खुल गया है। अभी सुबह के 11:30 बजे है और लगभग हमारे 3.5 घंटे वहाँ बर्बाद हो गए। अब उम्मीद है कि हम जल्द ही तेजू पहुँचेंगे। दरअसल हम वहाँ एक रिज़ॉर्ट में जाना चाहते हैं और रिज़ॉर्ट में अपना दोपहर का भोजन की योजना बना रहे हैं। इस जगह को टिडिंग कहा जाता है। यहाँ से आप सीधे जाओगे तो आप परशुराम कुंड और चौखाम पहुँचोगे और दाहिनी ओर का रास्ता आपको तेजू तक ले जाएगा। सड़क की हालत देखकर हम थोड़ा पीछे हट रहे थे और इसलिए हमने आखिरकार परशुराम की ओर जाने का फैसला किया, क्योंकि तेजू का रास्ता लंबा है और साथ ही आने वाले समय हम इस ओर से आए
और इसलिए थोड़ा हमें अनुभव भी है। तेजू का रास्ता कैसा होगा हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। दोस्तों, बुरी खबर यह है कि हमारी आंखों के सामने यह सड़क बंद हो गया। एक बड़ा सा पत्थर एक पेड़ के साथ नीचे गिर गया और सड़क ब्लॉक हो गया। हमारे इस स्थान पर पहुंचने से पहले सड़क पर 5 बड़े बड़े पत्थर थे। हम उसे साफ करने के लिए नीचे उतरे। 4 पत्थर तो हमने हटा दिए और 5वां हटाने से पहले ही हमारी आंखों के सामने रास्ता बंद हो गया। हमारी आंखों के सामने ही लैंडस्लाइड हो रहा है। गाइस, ये पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखा। थोड़ा अभी अपसेट हूँ और ऐसा फीलिंग आ रहा है कि क्या हम लोग आज इस जगह से निकल पाएंगे। हमने यू टर्न लिया और अब हम तेजू की ओर गाड़ी चला रहे हैं। हमारे सामने 2 गाड़ियाँ जा रही हैं। एक इनोवा चाबुआ तिनसुकिया से है जो पर्यटकों को ले जा रहे हैं और दूसरा एक पिकअप वैन है जो इस सड़क से काफ़ी आते जाते रहते हैं। वे थोड़े अनुभवी हैं इस रास्ते में और इसलिए हम उनको फॉलो कर रहे हैं। बस जल्द ही तेजू पहुंचने की उम्मीद है। अभी तो यहाँ ही 2 बज चुके हैं। तेजू पहुंचने के बाद चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन उससे पहले इस यात्रा के दौरान हमारे साथ होने वाली घटनाओं के कारण हम थोड़े अभी टेंशन में हैं। यहाँ हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत लगातार हो रही है बारिश के कारण। आज 12 अक्टूबर है और पूजा की छुट्टियों के दौरान मैंने इस तरह की बारिश की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए हमने पूजा के दौरान यहाँ योजना बनाई। अन्यथा हम इसे दिवाली की छुट्टियों तक पोस्टपोन कर देते। ठीक है, अब हम आ गए और अब पछताने का कोई मतलब नहीं है। बस उम्मीद है कि हम यहाँ से निकल जाएं। हमने कई एडवेंचरस चीज़ों का अनुभव किया है जिनका अनुभव हमने पहले कभी नहीं किया था। इससे यह समझने की अच्छी सीख मिली है कि यहाँ के लोग इतनी कठिनाई के साथ कैसे रहते हैं। दोस्तों, इधर एक और घटना घटी। ऊपर से एक पत्थर गिरकर उस एल्टो पर जा घुसा जिससे यात्री घायल हो गया। मुझे लगा कि यह इनोवा से एक्सीडेंट हो गया और मैं वहां पूछने और चला गया, लेकिन जैसे ही मुझे पत्थर गिरने के बारे में पता चला मैं दौड़कर वापस अपने कार में आ गया। इससे अब हम और अधिक घबरा गए हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम किसी तरह यहाँ से निकल सके और तेजू पहुँच सके। अब यहाँ से निकलने का यही एकमात्र रास्ता है, इसलिए उम्मीद है कि यह सड़क ब्लॉक ना हो जाए। तो दोस्तों, आखिरकार हम तेजू से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है और सड़क अच्छी और चौड़ी हो गई है। अब हम थोड़ा आराम महसूस कर रहे हैं और शायद खतरनाक रास्ते से बाहर आ गए हैं। इस यात्रा ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और हमने सीखा है कि पहाड़ खूबसूरत होने के साथ साथ खतरनाक भी है। आखिरकार हम तेजू में एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। यह पांडे होटल है। काफ़ी साफ़ सुथरा दिखता है और हमने 3 मछली थाली,
2 वेज थाली और 1 चिकन थाली का ऑर्डर दिया है। वेज थाली 180 रुपये, फिश थाली 220 और चिकन थाली 260 रुपये है। मटन थाली भी उपलब्ध है, कीमत 320 रुपये। वेज थाली में पनीर दे रहे हैं, स्वाद बहुत अच्छा है। बस हाईलैंड की सड़क बहुत खतरनाक थी और इस सड़क को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग स्वर्ग के रास्ते पे चल रहे हैं। सुबह एक के बाद एक लैंडस्लाइड देखकर हम सब लोग टेंशन में आ गए थे। मेरी बहन ने तो घोषणा ही कर दी कि वो दोबारा कभी पहाड़ नहीं आएगी। इसके अलावा समय की बर्बादी के कारण हमें रिजॉर्ट जाने की अपनी इच्छा भी रद्द करनी पड़ी, क्योंकि हम बहुत भूखे थे और सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। और जब हम तेजू पहुँचे तो लगभग 3:30 बज रहे थे, इसलिए हमारे पास किसी रिजॉर्ट में जाने और खाने ऑर्डर और इंतज़ार करने का हिम्मत नहीं थी। दोस्तों, यही है परशुराम कुंडों के रास्ते। जाते वक्त हम लोग इसी रास्ते से गए थे। हेलो backwards. तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह हमारी यात्रा का अंत है। हम इसे बहुत मिस करेंगे। वी ऑल हैड ए ग्रेट टाइम हियर। यदि आप सभी ने अभी तक इस डोंग सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करें या डोंग सीरीज़ के प्लेलिस्ट चेक करें। आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने इसे अंत तक देखा। हम वीडियो को और इस सीरीज़ को यही समाप्त कर रहे हैं। जल्द ही आप सभी से मुलाकात होगी। ঠিক আছে, লগ পাম আকৌ।